फाइनली अब तुम्हें एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो चुकी है कि अगर तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम बहुत अच्छे गए हैं या फिर नहीं गए हैं तो उससे किसी को फर्क पड़ता है। मैं तुम्हें सच बताता हूं, किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने बोर्ड्स में कितना स्कोर किया था। क्योंकि अब अगर कॉलेज की एडमिशन की बात करूं तो इसमें लगेगा CUET। हाँ जी, अब बोर्ड्स की यहां पर जो वैल्यू है वो खत्म हो चुकी है। और अब अगर कॉलेज चाहिए है, कॉलेज नहीं, ड्रीम कॉलेज चाहिए है, तो उसके लिए क्या चाहिए? सीईटी का एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए। तो जब मैं अपनी क्लास 12 को पास किया था तो मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा क्लैरिटी थी कि मुझे बहुत सारे एग्जाम्स देना है, एंट्रेंस एग्जाम देना है। ऐसे ही अब तुम्हारे टाइम पर तुम्हें सीयूईटी देना पड़ेगा। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारे दोस्त बहुत ज्यादा मजे में हैं, पर एक्चुअली में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो सब लोग के दिमाग में है कि भैया मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, मुझे SRCC जैसे कॉलेजेस में जाना है, मुझे LSR में जाना है, मुझे मिरांडा हाउस में जाना है। ये सारे नाम तुमने सुने होंगे। हिंदू में जाना है, हंसराज में जाना है। ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस में अगर तुम्हें एडमिशन चाहिए है तो अभी से मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सच में तुम इसमें से क्या चूज करना चाहते हो? दिल पर हाथ रख करके बोलना। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया चलो यार चिल करते हैं, बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए, चिल करने का टाइम है, चलो यार मैं तो वेकेशन प्लान कर रहा हूं। पर बहुत सारे बच्चे हैं जो जानते हैं कि SRCC की वैल्यू क्या है। एक बार तुम DU में कदम रख देते हो ना, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाती है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ, DU में पढ़ाई करी है मैंने। तुम इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज लेते हो, इतना सारा एक्सपोजर लेते हो, इतने बड़े लोगों से मिलते हो, तो अगर उसके लिए 30 दिन चिल ना करना पड़े तो क्या दिक्कत है? क्योंकि इसके बाद तुम आगे के 4 साल, 4 इयर्स तुम्हारी जिंदगी के बेस्ट होंगे। ये लिख करके रख लेना मेरी बात। सो अब बात आती है भैया कि सीयूईटी तो भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन डर वही लग रहा है कि भैया कि मैं कैसे प्रिपरेशन करूंगा, क्योंकि आज तक मैंने कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं दिया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स में और सीयूईटी में अब क्या चेंजेस होने वाले हैं, यानी कि अब आपको क्या क्या चेंजेस को अडेप्ट करना पड़ेगा। सो अगर मैं बात करता हूं हमारे बोर्ड एग्जाम्स की, तो बड़ा ही इजी पेपर पैटर्न आता है। अगर आप देखोगे 20 MCQs आएंगे, बाकी के थ्योरी क्वेश्चंस, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स, दैट्स इट। वो भी प्रीवियस ईयर पेपर से आते हैं। आराम से हम लोगों ने सारी चीजों को क्लियर कर लिया है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अब सीयूईटी में आपको एक डिफिकल्ट पेपर पैटर्न मिलता है। अब क्योंकि देखो यार, यहाँ थ्योरी में तो तुम कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यहां पर होने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ MCQs। और इस बार तो चॉइसेस भी नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है कि एक बार सही जगह क्लिक नहीं किया तो भैया दिक्कत यहां पर हो सकती है, यानी कि पूरा का पूरा नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। यहीं से एक दूसरा यहां पर आता है चीज कि भैया यहां पर बोर्ड्स में कोई भी नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती है, लेकिन सीयूईटी में सीधा सीधा एक नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर आपने गलत किया तो नंबर कटेंगे। यहां पर बोला जाता है कि भैया जितने क्वेश्चन कर सकते हो उतने अटेम्प्ट करो, पर सीईटी के एग्जाम में आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। जितना बनता उतना ही कर सकते हो, वरना नेगेटिव मार्किंग से स्कोर कम हो जाएगा। सिलेबस सिर्फ क्लास 12 का था। आराम से एक हमारे पास TS ग्रेवाल थी, पूनम गांधी थी। अगर आप दूसरी स्ट्रीम्स के हो तो आपके पास RD शर्मा होगी। आपने वो पढ़ा, गए, आपको नंबर मिल गए, NCERT करी, नंबर मिल गए। लेकिन यहां पर तो क्लास 11th का भी सिलेबस आएगा। यहां तो GT भी आने वाला है। बहुत सारे बच्चे GT सिलेक्ट करने वाले हैं, जिसको आप GAT बोल रहे हैं, बेसिकली GT ही है। सो यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर आपको मैथ्स पूछी जाएगी 10th क्लास तक की। तो कहीं ना कहीं सिलेबस बढ़ गया है। 11th क्लास जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको पूछा जाएगा किसमें? इकोनॉमिक्स में। सो ऐसे करके आपके सिलेबस को बढ़ाया गया है बहुत ज्यादा। ये एक हैंड रिटन टेस्ट है, पर ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है दोनों में। यहां पर अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करी तो वहां पर जाकर के पैनिक कर सकते हो, क्योंकि आपके सामने, नजर के सामने ना टाइमर चल रहा होता है। और ये चीज मैं देख सकता हूँ, इससे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है कि मेरे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, कैसे मैं इतने सारे क्वेश्चंस करूंगा। तो यहां पर एक पूरा का पूरा अब आपको समझ में आ रहा हो कि आपको कैसे यहां पर जो है पूरी की पूरी एक हाई लेवल की प्रिपरेशन करना होगा। लेकिन टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आपने 30 डेज में भी बहुत जैसे प्रिपरेशन करी, एक प्लान के साथ प्रिपरेशन करी, सो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। सो अब यहां पर आता है आपका 30 डेज का प्लान फॉर CUET 2025। भैया कैसे पढ़ना है, जल्दी से बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं आपकी एक एक चीज को इंक्लूड किया है। अब चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो,
आप इसको कॉपी पेस्ट करके यहां पर कर सकते हो और आप देख लेना, एक हफ्ते भी आपने किया इस टाइम टेबल को फॉलो, आपको पूरा का पूरा यहां पर चीजें समझ में आ जाएंगी। जिसकी सबसे पहले 7 AM से 7:30 AM आराम से उठना है। मैंने 7 बजे उठने को इसलिए बोला है कि भैया बोर्ड्स के टाइम पर 5 बजे उठ रहे थे, अब 7 बजे उठो, कोई बात नहीं है, ठीक है। 7:30 से 8:30 तक आराम से आप लोग को ब्रेकफास्ट करना है, फ्रेशन अप होना है, नहा लेना है, जो करना है कर सकते हो, योगा कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, कोई बुक्स भी रीड कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। सुबह के 8 बजे से लेकिन अब तुम्हें प्रॉपरली बैठना है। प्रॉपरली बैठने का मतलब होता है कि टेबल पर पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल होना चाहिए, एक वाटर बॉटल होना चाहिए, सारे इक्विपमेंट्स होना चाहिए कि उठना ना पड़े। और एक चीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिसका नाम है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन को फेंक दो भाई 30 दिन के लिए, बता रहा हूं 4 साल बहुत एंजॉय करोगे तुम। अब यहां पर 8 से 9 बजे तक, सबसे 9:30 बजे तक 1.5 आवर्स के लिए मैं अपना पहला डोमेन सब्जेक्ट उठाऊंगा। अब ये जो डोमेन सब्जेक्ट होगा, ये कौन सा सब्जेक्ट होगा? जर्नली ये आपका एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। स्टार्टिंग हमेशा करो एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट से। अगर आपकी थ्योरी में प्रॉब्लम है तो फिर आप थ्योरी सब्जेक्ट से भी कर सकते हो। सो डेफिनेटली एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें मेरा बहुत दिमाग लगता है, समझ लो मैथ्स हो गया, उसको मैं यहां पर लेकर के चलूंगा। अकाउंट्स ले सकता हूं, ऐसे फिजिक्स ले सकता हूं, मेरी मर्जी है, ठीक है। 9:30 बजे से 11 बजे तक अगेन, अब देखो यहां पर मैंने टाइम ब्रेक नहीं दिया है, क्योंकि अगर आपने एक बार में 3 घंटे की पढ़ाई करी ना, दिमाग आराम से अच्छी तरीके से चलेगा, ठीक है। सो यहां पर 9:30 से 11 बजे तक आप एक और डोमेन सब्जेक्ट करोगे, जिसमें आपका ये थ्योरी सब्जेक्ट हो सकता है। तो अगर स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल किया तो बाद में थ्योरी सब्जेक्ट कर सकते हो। अब आपके शुरू के 3 घंटे में अगर आप ध्यान से देखोगे, आपने 2 सब्जेक्ट्स को निपटा दिया है। अब आप आराम से एक ब्रेक ले सकते हो, हाफ एन आवर का मैंने ब्रेक दिया है। यहां पर आप मोबाइल फोन चाहो तो टच कर सकते हो। अब देखो आपने 11 बजे मोबाइल फोन टच किया है, तो सुबह का जो टाइम है वो अच्छे से यहां पर बैठ गया, अच्छे से यूटिलाइजेशन हो गया, ठीक है। एक बार यहां पर आ गए हो तो अब आगे चलते हैं और 11:30 से 1 बजे तक 1.5 घंटे का एक और डोमेन सब्जेक्ट का सेशन लगा लेंगे। यानी कि अगर आपका मैथ्स हो गया, या फिर आपका अकाउंट्स है, बिजनेस है, इको है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री है, तो आप एक एक करके सारे डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए यहां पर चीजें कर सकते हो। अगर आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट्स है, तीनों डोमेन सब्जेक्ट्स आपके स्टार्टिंग में सुबह सुबह ही क्लियर हो जाएंगे। यहां पर आपको कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ना है, एमसीक्यूज भी पढ़ना है। तो ऐसे करके एक एक करके तुम सारे के सारे डोमेन सब्जेक्ट्स मॉर्निंग में ही यहां पर कंप्लीट कर दोगे। और अब फाइनली तुम्हारा एक लंच ब्रेक आ जाता है आधे घंटे का, आराम से लंच करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ये चीज हो जाती है, सो अब यहां पर मैं तुमको बताने वाला हूं इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा मोस्ट अफोर्डेबल सीयूईटी कोर्स, जो कि हो जाता है हमारा सीयूईटी का मई 2025, जो कि कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है। सो अगर तुम प्रिपरेशन करना चाहते हो 30 डेज के अंदर अपने सीयूईटी के एग्जाम के लिए, तो यहां पर हमारा बैच भी 31 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। ये जानबूझ करके रखा गया है ताकि एक महीना लगातार रहे, एक बार में पढ़ लो सारी की सारी चीजें। अब मैंने मोस्ट अफोर्डेबल बोला है, तो यहां पर सिर्फ 1499 में तुम्हें सारी चीजें मिल रही हैं, चाहे कॉमर्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीटी हो। साथ ही साथ यहां पर टॉप फैकल्टीज मिल रही है। सो डेफिनेटली बात तो बनती है भैया इस कोर्स की, तो जरूर चेकआउट करो, लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, जल्दी से आ जाओ। अब यहां पर AIR 1 आए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। सो AIR 1 से ही मैंने पूछा कि भैया अब अगर मॉर्निंग में बड़ा अच्छा हमारा टाइम टेबल हो गया है, तो जल्दी से बताओ कि आफ्टरनून में क्या होगा। तो यहां पर आफ्टरनून के टाइम टेबल में सबसे पहले मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना ये चीज, और ये चीज फैक्ट भी है कि 1:30 बजे से 3 बजे तक आफ्टरनून में ज्यादातर बच्चे इंग्लिश करते हैं। ये टॉपर्स ऐसा करते हैं क्योंकि देखो दोपहर के टाइम पर अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो, ग्रामर कर रहे हो, तो इसमें मजा बहुत आता है। तो अगर दोपहर में जिसको नींद आती है ना, उसको नींद नहीं आएगी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है, सबसे अच्छा सब्जेक्ट लैंग्वेज का होता है, बहुत ही मजा आ रहा होता है। इसमें ज्यादा आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इस पर आपका जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक बार आपने 3 बजे तक पढ़ा, अगेन आप आधे घंटे रेस्ट ले सकते हो, सो सकते हो, छोटी मोटी एक स्लीप ले सकते हो। अगर आपको नैप लेने का मन है, 15 मिनट की नैप ले लो, बहुत रिफ्रेशिंग हो जाओगे। एक बार आपने ये चीज कर लिया, तो 3:30 से 5 बजे तक आपको जर्नल टेस्ट की यहां पर प्रिपरेशन करना है। ये वाला जो पार्ट है, ये बहुत सारे बच्चों के लिए नया है, इसलिए आराम से एक एक चीज को उठाओ। एक दिन क्वांट्स करो, एक दिन रीजनिंग करो, एक दिन डीआई करो, तुम्हारे ऊपर है, एक दिन करंट अफेयर उठा लो, ठीक है। लेकिन सारी की सारी चीजें तुमको आराम से इस 1.5 आवर्स में करना है।
कुछ कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लो, कुछ कुछ करंट अफेयर्स पढ़ लिया, थोड़ा बहुत कॉन्ट्स को सॉल्व कर लिया, इससे तुम्हारा मैनेज आराम से सारी चीजें हो जाएंगी। एक बार ये चीज हो जाती है तो 5 से 5:30 बजे तक एक शॉर्ट ब्रेक ले सकते हो। उसके बाद फिर यहां पर ये जो आगे का टाइम टेबल है ये अगेन वो रिपीट हो गया है, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपका जो इवनिंग का टाइम टेबल है ना वो पूरा का पूरा हो चुका है। क्लियर है, 5:30 बजे तक आपने आफ्टरनून तक कर लिया है। उसके बाद फिर अब आपका आता है इवनिंग और रात का टाइम टेबल, जहां पर आप सीधा सीधा 5:30 से 7 बजे तक मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे। अब देखो सुबह तक आप लोगों ने सुबह और दोपहर में सारे के सारे सब्जेक्ट्स को क्लियर कर लिया, सब लास्ट मोमेंट आता है कि आप एक मॉक टेस्ट लगाओ। अब ये आप किसी भी सब्जेक्ट का लगा सकते हो, आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितने करना है। ऐसे करके आप एक कहीं ना कहीं बैलेंस स्टडी अप्रोच ले रहे हो। 7 से 7:30 बजे तक लंच कर लो, डिनर कर लो, नॉट लंच, डिनर कर लो, डिनर नहीं करना है थोड़ा बहुत वॉक ले लो। उसके बाद आकर के एक बार रात में जल्दी से सारे के सारे वीक टॉपिक्स को एनालाइज करो। सुबह जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन कर लो। अगर आप किसी भी टॉपर से पूछोगे वो इस टाइम पर आकर के रिवीजन जरूर करता है। इससे क्या होता है कि आपका जितना भी मेमोराइज करते हो आप चीजों को वो बहुत अच्छा हो जाता है। लास्टली थोड़ा बहुत रीडिंग करोगे और उसके बाद फिर आराम से सो जाओगे। तो ये आपका एक डेली प्लान होने वाला है, एक डेली स्केड्यूल होने वाला है फॉर 30 डेज। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो मजा आ जाएगा। सो अब बात आ जाती है भैया क्या लड़ाई के लिए तैयार हो, आर यू रेडी टू फाइट? क्योंकि देखो एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि आज जब मैं मुड़ करके देखता हूं ना पीछे, तो मेरी जो डीयू की लाइफ थी ना वो वन ऑफ द बेस्ट लाइफ थी, बेस्ट कॉलेज लाइफ थी। मैंने इतना कुछ सीखा है। अगर आज मैं कुछ भी हूं तो अपने डीयू की वजह से हूं, अपने कॉलेज लाइफ की वजह से हूं। कॉलेज एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है आपके लिए। अगर आप कॉलेज के साथ सीए भी करना चाहते हो सो डेफिनेटली वो भी आप लोग कर सकते हो। उसमें भी अनअकैडमी आपको सीयूईटी प्लस सीए का एक पूरा का पूरा कॉम्बो दे रहा है, यानी कि साथ में दोनों को ले सकते हो, उसमें सीयूईटी फ्री मिलेगा। तो जल्दी से सारी की सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन पर है, एक बार जरूर चेकआउट करो। क्योंकि देखो भाई अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। कमेंट कर देना सारे डाउट्स को, मैं सारे डाउट्स का रिप्लाई कर दूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।